मैं हूँ बाहर इधर हकीकत न्यूज़ के अंदर आज करें कस्बा सिरसी के अंदर करबला के अंदर, जहाँ पर अभी आपने मंजर कशी कर दिखी थी, जो कि नहर फरात का मंजर हमने आपको अभी तस्वीरों के अंदर दिखाया था। क्योंकि करबला के मैदान के अंदर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 3 दिन के भूखे प्यासे शहीद हुए। जनाब अब्बास नहर फरात के अंदर ऊपर गए थे, लेकिन घोड़े को पानी के अंदर लेके गए थे, लेकिन घोड़े ने पानी नहीं दिया। सिरसी का ये इतिहास है, ये तारीख है, गवाह है इस बात की। यहाँ पर भी जुलझना को ठंडा करने के बाद पानी के अंदर लेके जाता। देखिए तपती भी गर्मी है, लेकिन यहाँ का जुलझना भी उसको दर्शाता है। करबला के मंजर को जनाब अब्बास के जुलझना को दर्शाता है कि यहाँ जुलझना तो अंदर चले जाता लेकिन पानी नहीं पीता। बने रहिए बाहर हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हीं सलाम, नमस्ते। नमस्ते, मैं हूँ बाहर हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के संबल कस्बा सिरसी की आज़ाखाना कला गरबी के अंदर। आज 10 मुहर्रम है। आज़ाखाने के अंदर के अभी कुछ ही देर के बाद जुलझना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद होगा, जो यहाँ से जाने के बाद करबला के अंदर जाके तमाम होगा। हमारे साथ डॉक्टर गजम्फर साहब जुड़ चुके हैं। हकीकत न्यूज़ की टीम इस तरीके इसलिए जुड़ी है कि यहाँ पे पूरी सिरसी का बराबर जो है ना पहली तारीख से इतिहास बताना है, अज़ादारी का इतिहास बताना है। ये वो लोग हैं जहाँ से अज़ादारी की स्थापना हुई थी सिरसी की, तो वो उन परिवार के लोग जो हैं जो आखिरी हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डॉक्टर साहब बताइए। जो मैं डॉक्टर सैयद गजनफर अब्बास। जी। ये बस्ती जो है, इस बस्ती को बसाने वाले सैयद जमालुद्दीन जो दादे मखदूम साहब के नाम से मारूफ़ हैं, वो इस बस्ती के बानी हैं। उन्होंने ही इस बस्ती को आबाद किया था। उनका मज़ार ये सामने मौजूद है। उनकी एक बेटी थी सैयदा वदूदुन्निसा। उनकी शादी सैयद ज़ैद इब्ने सैयद अली अरब से हुई थी। सैयद अली अरब जो पंसुखा में जिनके मज़ार मौजूद है, सैयद ज़ैद की शादी जब सैयद वदूदुन्निसा से हुई तो सैयद वदूदुन्निसा के बेटे हुए सैयद हसन आरिफ। सैयद हसन आरिफ जिनके मज़ार ये सामने मौजूद है, सैयद हसन आरिफ के 4 बेटे हुए, सैयद आलम, सैयद हैदर, सैयद औसत, सैयद खून। सैयद हसन आरिफ जो हैं वो इस जुलूस के, जो आज का जुलूस निकल रहा है, वो इस जुलूस के बानी है। इसको अरसे को तकरीबन 700 बरस हो चुके हैं। यानी ये जुलूस जो हज़रत इमाम हुसैन का 700 बरस का, ये जो इमाम बाड़ा है कलाए गरबी, ये भी सैयद हसन आरिफ का बनवाया हुआ है। यह सैयद हसन आरिफ का इमाम बाड़ा बनवाया हुआ है, और वही इस जुलूस के बानी है, मस्जिद है, उन्हीं ने जुलूस को निकाला। एक और मस्जिद है यहाँ पर काबा सानी के नाम से, काबा सानी मस्जिद के भी उन्होंने ही तामीर करवाया था सैयद हसन आरिफ। सैयद हसन आरिफ बड़ी जलील क़द्र आलिम दीन थे, बहुत जलील क़द्र। ये सब उन्हीं की देन है। बहुत पुरानी बस्ती है, करीब 800 साल इस बस्ती की आबादी को हो चुका है। सबसे पहले जो अज़ादारी का सिलसिला चालू हुआ कौन से दिन से हुआ? सबसे पहले अज़ादारी जो थी वो इसी इमाम बाड़े कला गरबी से शुरू हुई। इसी से शुरू हुई। सैयद हसन आरिफ ने इब्तिदा करी, और जुलूस और ये ताबूत और ये मसलन उन्हीं के ज़माने से मुसलसल निकलती जाती है, और ये शरफ़ हमें, हमारे ख़ानदान को हासिल है। सलाम, नमस्ते, मैं हूँ बाहर हैदर हकीकत न्यूज़ से। आज हम खड़े हैं कस्बा सिरसी के अंदर, जहाँ से हकीकत न्यूज़ जो है आज पूरे ग्राउंड रिपोर्ट पे 10 मुहर्रम का सिरसी की कवरेज कर रही है, और यहाँ पे हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ क्योंकि करबला जो थे इमाम हुसैन थे, किसी एक समुदाय के नहीं थे, किसी एक धर्म के नहीं थे, बल्कि सर्व समाज के थे, और इंसानियत के लिए उन्होंने करबला के मैदान में 72 कुर्बानियाँ दी। हमारे साथ में गैर मुस्लिम भाई जुड़ चुके हैं। ये नई बात नहीं है, बल्कि अज़ादारी जो है यहाँ पे जो आई थी, ताजदादी जो आई थी तो गैर मुस्लिम से आई थी। हुसैनी पंडितों से यहाँ पे अज़ादारी शुरू करी थी। भले से लोगों को तारीख़ नहीं है, लेकिन दर्शकों को हम बताना चाहते हैं ये तारीख़। हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, क्या नाम है जी आप? नमरान। देखिए नमरान ये किसी धर्म के नहीं बल्कि हज़रत इमाम हुसैन के श्रद्धालु हैं, जो आज अपने अक़ीदत से आज जंजीर का मातम कर देंगे। लोग कहते हैं कि जी मुसलमान ये शिया मातम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जो है ना हकीकत न्यूज़ पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जाते हैं, हम देखते हैं हर धर्म के, हर जाति के लोग, चाहे वो ईसाई हों, हिंदू हों, हज़रत इमाम हुसैन का गम बनाते हैं और उनका मातम करते हैं। जंजीर का मातम है। ऐसे ही हम अपने दर्शकों के यह दर्शिए दिखा रहे हैं कि किस तरीके यहाँ पे। क्या नाम है सर आपका? नंदराम। नंदराम जी, आप जो यहाँ पे आए हैं किस लिए आए हैं? बस यहीं के रहने वाले हैं। वैसे मौला का मातम करने, जी, मौला का मातम करने के लिए आए। मुराद मांगनी थी, वो हो गई पूरी हो गई। देखिए आपका क्या नाम है? चरण सिंह। चरण सिंह साहब, आप भी जंजीर का मातम होगा कि नहीं, ये हमारे भाई करेंगे। भाई करेंगे। भाई मौला हमें बुलाएंगे तो हम भी आएंगे। जी। इसमें हम भी आ सकते। बिल्कुल। देखिए हज़रत इमाम हुसैन के श्रद्धालु हैं, इनकी तमन्ना है कि मौला हज़रत इमाम हुसैन अस्सलाम अगर हमें करबला बुलाएंगे तो हमारी करबला जाने की
तमन्ना ऐसे बहुत से गैर मुस्लिम हैं हमारे जो करबला जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, उनकी मुरादें पूरी भी। अभी इससे पहले जो मैं तस्वीरें दिखा रहा था तो वो दिखा रहा था देहरादून से जोगिंदर आए थे जो कि अपने बच्चों को लाए थे। उन्होंने मुराद मांगी थी कि हमारे अलीमुद्दीन हकीम जी हैं जो कि अमरोहा के अंदर उनकी क्लिनिक है, तो उन्होंने दुआ मांगी थी कि हमारे औलाद होगी तो हम यहाँ पे मत्था टेकने आए थे। लेकिन आज वो भी जोगिंदर जी भी यहाँ पे मत्था टेकने आए थे और 2 बच्चों के साथ थे। आज ऊपर वाले ने उनकी गोदी भर दी। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हीं सलाम, नमस्ते। हैं गरबी के अंदर, उसको हमेशा से मुंतज़िम हम रहे। इससे पहले मेरे वालिद जनाब मौलाना सैयद नज़ार हुसैन साहब अल्लाह मकामा, उससे पहले उनके वालिद सैयद हकीम रिहान हुसैन साहब, उनसे पहले उनके वालिद सैयद ग़ुलाम नजफ़, उनसे पहले उनके वालिद सैयद फ़िदा हुसैन, उनसे पहले उनके वालिद जीवन अली ठेकेदार, उनसे पहले सैयद क़ुतुबुद्दीन। इस तरह से पूरा सिलसिला है, पूरा सिलसिला ज़रदारी का है। और ये हमें शरफ़ हासिल है हमारे खानवादे को कि ये खिदमत का मौका मौलाना हमें दिया है। देखिए, जो हमने दर्शकों को दिखाया अभी वो दिखाया, उन लोगों को दिखाया, खोज की हकीकत न्यूज़ ने दिल्ली से आने से यूपी के अंदर कि अज़ादारी का सिलसिला कहाँ से चाहिए, बड़ी बड़ी तफसील से डॉक्टर ग़ज़म सर साहब से बताया। बने रहिए बहार हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक इन्हें सलाम नमस्ते। मैं हूँ बहार हैदर हकीकत न्यूज़ से। अभी हमारे साथ डॉक्टर ग़ज़म्फर साहब थे जो कि तफसीर अज़ादारी के बारे थी। अभी वहीं उसी ख़ानदान से जो है मौलाना कंबर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, बल्कि सिरसी नहीं हिंदुस्तान के कोने कोने में मजालिस नहीं समाज की सेवा के लिए भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। क़िबला जो करबला का वाक़या हज़रत इमाम हुसैन का, उसके बारे में 2 शब्द हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन पूरे आलम इंसानियत के लिए अफसोसनाक, कर्बनाक और दिलसोज वाक़या है। इंसानियत के साथ साथ मुसलमानों के लिए, आलम इस्लाम के लिए अफसोस के साथ शर्मनाक वाक़या भी है। ये शर्मनाक वाक़या इसलिए हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मद्दे मुकाबिल जो अफराद थे वो भी अपने को मुसलमान कहते थे। शिमर मलऊन भी अपने को मुसलमान कहता था, यजीद मलऊन भी अपने को मुसलमान कहता था, उसके आबा व अजदाद भी अपने को मुसलमान कहते थे, अगरचे वो सब इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए थे। तो उन्होंने नवासे रसूल को कत्ल किया है। नवासे रसूल को कत्ल करना इस्लाम की और मुसलमानों की सबसे बड़ी बेहुरमती हुई है। और नवासे रसूल का कत्ल का मतलब यह है कि आज जो हम जगह जगह एहतजाज करते हैं कि रिसालत की तौहीन हो रही है, रसूलुल्लाह की तौहीन हो रही है, अगर हम वाकई रसूलुल्लाह की तौहीन का एहतजाज करते हैं तो आशूरा का दिन करें, क्योंकि यजीद मलऊन ने उस गले पे खंजर चलवाया है। शिमर मलऊन ने उस सीने पे सवार हुआ है जिस पर रसूल आज़म सब बोसा दिया करते थे, जिस गले को मौलाए कायनात और शहज़ादी कौनैन फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा प्यार किया करती थी, बोसा देती थी, उसकी तौहीन की गई है। और ये इस्लाम के लिए, देखिए आप ख़ुद गौर करें, ये कितने अफसोस की बात है कि दुनिया के चप्पे चप्पे में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम हर कौम करती है। किसी कौम में यजीद का चाहने वाला कोई नहीं है। आप बताएं अगर किसी के सामने हो कि किसी ने कहा हो कि मैं यजीद का हमदर्द हूँ, ये बदकिस्मती मुसलमानों की है कि मुसलमानों में आज भी यजीद के कुछ चाहने वाले हैं और चाहने वाले वो फ़िक्र रखते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो भी बहुत जल्दी नीस्त नाबूद हो जाएंगे और पूरी दुनिया के अंदर परचम इस्लाम, जो असल में इमाम हुसैन की क़ुरबानी का नतीजा है, लहराएगा। वस्सलामु अलैकुम। देखिए, मौलाना ने तफसील से बताया। आज हम आपको बताएं, दर्शकों को बताना चाहते हैं, करबला का वाक़या हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान के अंदर 72 कुर्बानियाँ जीती, तो किसी एक समुदाय के लिए नहीं थी बल्कि सरव समाज के लिए थी। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो कुर्बानी दी इंसानियत के लिए, ये हक़ के दी, हक़ और बातिल की जंग थी। लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर भी अज़ादारी जो सबसे पहले शुरू हुई है वो भी हुसैनी पंडितों ने शुरू करी। देखिए, बाद में हमारे जितने भी बुज़ुर्ग बाद में आए, लेकिन हुसैनी पंडितों ने जो ताज़िया रखा गया तो वो भी उन्होंने करा। तो हज़रत इमाम हुसैन ने, जैसे लोग कहते हैं कि कुरान जो है वो मुजीज़ा था, लेकिन हम आपको बता दें मुजीज़ा भी करबला के मैदान में कुरान का दिखा गया। क्योंकि मेरी आवाज़ को, हकीकत न्यूज़ की आवाज़ को मैं तमाम आवाम तक, गैर मुस्लिम तक भी पहुंचाना चाहता हूं। वो जिस टाइम हज़रत इमाम हुसैन का सर काटने के बाद शाम के बाज़ार में लेके गया तो यजीद सोचता था कि आप दीन मोहम्मदी का हमने ख़ात्मा कर दिया, लेकिन जिस वक्त शाम के बाज़ार में सर गया तो हज़रत इमाम हुसैन ने कटे हुए सर से तिलावत कलाम पाक की सूरह हम की तिलावत की और कहा, ए लोगो, हमारा सर तन से जुदा हो सकता है लेकिन हम
कुरान से जुदा नहीं है। मैं मोहम्मद का नवासा हूँ, लिहाजा हज़रत इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बता दिया। जब लोगों को पता लगा कि दीनी मोहम्मदी असली यह है, इनके सर कट चुके हैं लेकिन नूह के निज़ा पे बोलना है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया को संदेश दे गए, सर कटा देना लेकिन भी जुल्म और पाप के आगे कभी नहीं झुकाना। बने रहिए बाहर हैदर के साथ हकीकत न्यूज़ से। जब तक नहीं, सलाम, नमस्ते।